कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का कोई पहला इंजीनियर भी हो सकता है? बिल्कुल। हिंदू शास्त्रों को देखें तो ये नाम भगवान विश्वकर्मा का आता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्शन भी है, आप देखें तो। हाँ। आज हम इन्हीं भगवान विश्वकर्मा पर बात करेंगे। उनके जीवन, उनकी जो अद्भुत रचनाएं हैं और उनका क्या महत्व है आज भी। जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, खासकर भगवान विश्वकर्मा सृजन और कौशल के देवता के जो अंश हैं उनमें। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान विश्वकर्मा असल में कौन है, उनकी जो रचनाएं हैं क्या वो सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या उनका कोई गहरा मतलब है, और आज भी मतलब खासकर जो लोग निर्माण, स्किल, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ बिल्कुल, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हाँ। शुरुआत उनकी उत्पत्ति से करते हैं। सबसे आम मान्यता तो यही है कि वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र? अच्छा। हाँ, और उन्हें देव शिल्पी कहा जाता है, मतलब देवताओं के आर्किटेक्ट और यूनिवर्स के पहले इंजीनियर। ब्रह्मांड का प्रथम अभियंता सुनने में ही कितना बड़ा लगता है, और मैंने सुना है ऋग्वेद में भी विश्वकर्मण का जिक्र आता है, क्या वहाँ भी इसी तरह है? हाँ देखिए, ऋग्वेद में विश्वकर्मण का जिक्र एक मौलिक शक्ति, एक क्रिएटर फोर्स के तौर पर है। बाद के जो पुराण हैं जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, उनमें ये एक व्यक्तित्व का रूप लेते हैं। अच्छा। पुराणों के हिसाब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को और सुंदर बनाने, उसमें दिव्य चीजें, नगर बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को उत्पन्न किया, मतलब सृष्टि को एक तरह से फिनिशिंग टच देने के लिए। समझ गए। और उनका जो रूप बताया जाता है, 4 भुजाएं, काफी तेजस्वी, सुनहरी सी आभा और हाथों में हमेशा औजार जैसे हथौड़ा, आरी, ये तो सीधे उनके काम को दिखाता है। बिल्कुल सही। वो औजार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो कर्म और कौशल, मतलब स्किल, उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। और उनका वाहन वो हंस है। हाँ, हंस को विवेक और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि क्रिएटिविटी बिना ज्ञान और समझ के अधूरी है। इसीलिए तो वो क्रिएटिविटी, साइंस और टेक्नोलॉजी के देवता माने जाते हैं। उनकी बनाई चीजों की लिस्ट देखें तो कमाल ही है। पुष्पक विमान जो कहीं भी जा सकता था अपनी मर्जी से। हाँ, पुष्पक विमान, फिर इंद्र की नगरी इंद्रपुरी, और रावण की सोने की लंका। सोने की लंका। और सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्ण की द्वारका नगरी जो समुद्र पर बसाई गई थी, पांडवों की राजधानियां हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये सब भी। द्वारका समुद्र पर, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग लगती है। हाँ, इन रचनाओं को सिर्फ चमत्कार की तरह नहीं देखना चाहिए। द्वारका का समुद्र पर बनना शायद दिखाता है कि प्रकृति पर भी विजय पाई जा सकती है सही प्लानिंग से। स्वर्ण लंका शायद भव्यता का प्रतीक है। और वो दिव्यास्त्र, उन्हें कैसे भूलें? विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, हाँ, और इंद्र का वज्र, उसकी कहानी तो और भी खास है कि वो ऋषि दधीची की हड्डियों से बना था। बिल्कुल सही कहा आपने। वज्र वाली कहानी दिखाती है कि महान सृजन या सुरक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान भी देना पड़ सकता है। वो सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो त्याग से पैदा हुई शक्ति का प्रतीक है। सही बात है। ये सारी रचनाएं, ये अस्त्र, ये सब उनके अद्भुत कौशल को दिखाते हैं। हाँ, उनके असाधारण कौशल और मतलब उस जमाने की इंजीनियरिंग का पीक कह सकते हैं आप। और शायद इसी कौशल, इसी कर्म के सम्मान में विश्वकर्मा पूजा का इतना महत्व है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से, अपने औजारों से कुछ बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कन्या संक्रांति को होती है ये पूजा, जो आमतौर पर 17 सितंबर के आसपास पड़ती है। अच्छा। इस दिन कारीगर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग सब अपने औजारों की, मशीनों की, अपने वर्क प्लेस की पूजा करते हैं। मशीनों को साफ करते हैं, तिलक लगाते हैं, उन्हें एक दिन का आराम देते हैं। तो ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये उन चीजों का सम्मान है जिनसे हम कुछ बनाते हैं, जिनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पूजा याद दिलाती है कि स्किल और काम अपने आप में पूजनीय है। ये कर्म ही पूजा है वाली बात का प्रैक्टिकल रूप है। हाँ, सही कहा। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और इंसान की मेहनत का तालमेल कितना जरूरी है। चाहे वो पुराने जमाने का हाथ का काम हो या आज की एडवांस मशीन है, ये उस कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, भगवान विश्वकर्मा की महिमा क्या है? सृष्टि के पहले इंजीनियर, देवताओं के शिल्पकार और कर्म के देवता। हाँ, और उनका नाम ही ये बताता है। विश्व यानी सारी दुनिया, और कर्मा मतलब काम करने वाला, बनाने वाला। वो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं है, वो कर्म की फिलॉसफी के प्रतीक हैं। उनका महत्व सिर्फ त्रेता युग की लंका या द्वापर की द्वारका तक नहीं है। सही बात है।
आज भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मेहनत, इन सब में वो उतने ही प्रासंगिक हैं। वो याद दिलाते हैं कि इंसान की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। उनका जीवन और काम यही सिखाता है कि क्रिएशन, स्किल, मेहनत और ज्ञान, यही वो चीजें हैं जो किसी भी सभ्यता को आगे ले जाती हैं। ये एक टाइमलेस मैसेज है। तो हम कह सकते हैं कि भगवान विश्वकर्मा सृजन, कौशल, मेहनत और ज्ञान की उस शक्ति के प्रतीक हैं जो हमेशा से थी और आज भी है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। ये जो दिव्य वास्तुकार का पुराना कॉन्सेप्ट है, जहां क्रिएशन को डिवाइन माना गया, वो आज के समय में जब इंसान खुद नई नई चीजें बना रहा है, इनोवेशन कर रहा है, उसे कैसे प्रेरित कर सकता है। खासकर अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में जा रहे हैं, जहां इंसान खुद एक तरह से बनाने वाले की भूमिका में आ रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये पुराना दर्शन हमें क्या दिशा दे सकता है इस नए दौर में, ये एक सवाल है।